लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज सरकार बच्चों को पढ़ाने नहीं देना चाहती है। यदि लोग पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे और नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। फिलहाल इस सरकार ने स्कूलों को बंद किया है और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी परेशान हैं। अखिलेश यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स की पिटाई को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने वर्तमान सरकार को वसूली सरकार की संज्ञा दी और कहा कि इस सरकार ने उन्हें भी चालान भेजा है और उन्होंने जमा भी कराया है। अब इस सरकार को जवाब जनता देगी और आने वाले 2027 के चुनावों में जनता का फैसला इसका गवाह होगा। हमारे जो छात्र सभा के पदाधिकारी जो आंदोलन कर रहे थे कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव हो रहा है और इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लॉइट कर रही हैं बच्चों को, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर वो बच्चे आए हों बाहर, मैंने आज बुलाया था प्रतापगढ़ के बच्चे जो फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें जब डिग्री मिलने का समय आया तो उन्हें पता लगा कि इस इंस्टीट्यूशन को मान्यता ही नहीं प्राप्त है। अब सोचिए, जिन्होंने 3 साल फीस देकर के पढ़ाई की है उनका भविष्य क्या है। प्रतापगढ़ में डी फार्मा है, वो फार्मेसी का कोर्स किए बच्चे, आपने मालिक को जेल भेज दिया। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर वो सरकार के नाम पर इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, सरकार का नाम इस्तेमाल कर करके इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, और सबसे खास बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सगे थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्या बोलेंगे, नेकर मित्र हैं। आज अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज अलग मूड में नजर आए और मीडिया से रूबरू होते कई बातों पर चर्चा करते हुए नजर आए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एबीवीपी पर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था और उस पर कहीं लाठीचार्ज था, उस पर वो बोलते हुए नजर आया और उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय वीडियो पिटाई का जो मामला है वो कहीं ना कहीं एक अलग मामला, इस पर राष्ट्रीय लेवल पर प्रदर्शन होना चाहिए। साथ ही आपको बताएं, जीएसटी पर उन्होंने ये साफ कहा कि जिस तरीके जीएसटी पे स्लैब बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को देखते हुए बनाया जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात कि आज शिक्षक दिवस था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया और जिस तरीके से लोग अपने शिक्षकों से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें भी देखने को मिली कि उन्होंने सबसे पहले गुरु को याद किया और शिक्षकों का एक समूह बहुत बड़ा वहाँ बैठा था, उनका स्वागत समारोह किया। उसके बाद लगातार चर्चा पे चर्चा करते हुए नजर, और जिस तरीके से लगातार सवाल हो रहे थे उन सवालों पर जवाब देते हुए साफ दिखाई पड़े। केतकी सिंह, जिस तरीके से विधायक केतकी सिंह के मामले पर भी बोलते हुए नजर आया, उनका साफ कहना था जिस तरीके से मुझे अभी तक टोटी चोर कह के बुलाया जा रहा था या जो अन्य मुझ पर बातें की गई, क्या मैं वो भूलने वाला हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी सरकार आएगी तो जो उसमें लिप्त लोग थे या जो अधिकारियों ने इस तरीके के काम मेरे साथ किए थे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कई मुद्दों पर, कई चीज़ों पर चर्चा किया। उनका साफ कहना है 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सर्वे करा चुकी है, चाहे जिस तरीके से भी बात किया जाए, लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं जीत हासिल करते हुए नजर आएगी। बस देखना ही होगा कि आखिर जिन चीज़ों की चर्चा करते आए, जिन चीज़ों पर बात करते आए, आखिर समाजवादी पार्टी उन पहलुओं को किस तरीके से याद रखती है और किस तरीके से आने वाले चुनाव में काम करती हुई नजर आती। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।